आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो है मिनी स्काई फ्रेम्स। ठीक है, तो मिनी स्काई फ्रेम्स क्या होता है ये हम समझने वाले हैं आज। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 3 का टॉपिक है। ओके, तो मिनी स्काई फ्रेम्स की डेफिनेशन पे आते हैं। तो मिनी स्काई फ्रेम्स आर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा स्ट्रक्चर यूज टू डिवाइड नॉलेज इनटू सब स्ट्रक्चर्स बाय रिप्रेजेंटिंग स्टेरियोटाइप्ड सिचुएशंस। तो फ्रेम्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा स्ट्रक्चर में, ये डिवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं नॉलेज को, ताकि जो सब स्ट्रक्चर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएँ एक स्टीरियोटाइप सिचुएशन में। ठीक है, दे आर प्रपोज बाय मार्विन मिन्स्काई इन हिज 1974 आर्टिकल। तो ये किन्होंने प्रिस्क्राइब किया था? ये मार्विन मिन्स्काई ने सपोज किया था, मतलब प्रपोज किया था 1974 आर्टिकल में उनके। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे जब इसको सपोर्ट मतलब पब्लिश किया था, उसमें एक आर्टिकल होता है उस 1974 में, तो ए फ्रेमवर्क फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉलेज को। ठीक है, फ्रेम्स आर द प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेम लैंग्वेज। तो फ्रेम्स क्या होते हैं? एक प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर होता है जो यूज़ होता है हमारा। ओके, तो फ्रेम्स क्या हुए? प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर हो गए जो यूज़ होने लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रेम लैंग्वेज की तरह से। ठीक है, दे आर स्टोर्ड एज ऑन्टोलॉजीज ऑफ सेट्स। फ्रेम्स आर ऑल्सो एन एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग स्कीम्स। तो ये क्या हुए? ये स्टोर होने लगे एज अ ऑन्टोलॉजी सेट ऑफ फ्रेम्स, सेट्स की तरह से, और इसको हम बोलने लगे फ्रेम्स आर द एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेम्स क्या हो गए? एक एक्सटेंसिव पार्ट हो गए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का और रीजनिंग स्कीम्स का। दे वर ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्रॉम सिमेंटिक नेटवर्क्स एंड आर देयरफॉर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये कैसे हुए? ये ड्राइव कहाँ से हुए थे? सिमेंटिक नेटवर्क से। ठीक है, ये ड्राइव हुए थे सिमेंटिक नेटवर्क से, एंड ये इसी तरह से स्ट्रक्चर बेस्ड नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन करने लगे। ठीक है, क्योंकि ये सिमेंटिक नेटवर्क्स में क्या होता है, वहाँ पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को। तो अकॉर्डिंग टू रुसेल एंड नॉर्विग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो रुसेल और नॉर्विग ने बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन मॉडर्न अप्रोच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशंस असेंबल फैक्ट्स about particular objects and event types and arrange the types into a large taxonomic hierarchy analogous to a biological taxonomy। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक मॉडर्न अप्रोच है जिसमें हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मॉडर्न अप्रोच बताया इसको। ओके, जिसमें हमारी एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो रही थी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होने लगी और उसको असेंबल करने लगे। फैक्ट्स थे ये अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो कुछ ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये फैक्ट्स थे, जिसमें इवेंट टाइप्स एंड अरेंज द टाइप्स इनटू अ लार्ज टेक्नोनॉमिक हायरार्की, और एनालॉगस हो गए बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में। ठीक है, अब आता है इसके बाद फ्रेम स्ट्रक्चर। तो द फ्रेम कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू यूज़ द फ्रेम। तो फ्रेम क्या करता है? इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेम के अंदर कि कैसे उसको यूज़ करना है। व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट होने वाला है। व्हाट टू डू व्हेन दीज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अगर हमारी ये एक्सपेक्टेशन मेट नहीं होती तो हम क्या करने वाले हैं। सम इन्फॉर्मेशन इन द फ्रेम इज जनरली अनचेंज्ड वाइल अदर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन टर्मिनल्स यूजली चेंज। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर अनचेंज होती है। ठीक है, पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो टर्मिनल्स में स्टोर होती है वो यूजली चेंज हो जाती है। ठीक है, टर्मिनल्स कैन बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल्स। तो टर्मिनल क्या कंसिडर किए जा सकते हैं? एज अ वेरिएबल कंसिडर किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है वो चेंज हो जाती है। टॉप लेवल फ्रेम्स कैरी इन्फॉर्मेशन। तो टॉप लेवल जो फ्रेम्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। दैट इज़ ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रॉब्लम इन हैंड। तो इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है हाथ में वो एकदम सही होती है। ठीक है, However, terminals do not have to be true। तो टर्मिनल्स क्या होते हैं? वो ट्रू नहीं होते हैं हमेशा। Their value might change with the new information encountered। तो उनकी वैल्यू क्या चेंज हो जाती है जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन उसमें एनकाउंटर होती है। ठीक है, डिफरेंट फ्रेम में शेयर द सेम टर्मिनल। तो कई सारे फ्रेम एक टर्मिनल को शेयर कर सकते हैं। ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर फ्रेम इज हेल्ड इन अ स्लॉट। तो जो हर एक पीस की इंफॉर्मेशन है
किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम के रिगार्डिंग वो एक स्लॉट में होती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कैन कंटेन फैक्ट्स और डेटा, तो इन्फॉर्मेशन क्या कंटेन कर सकती है, फैक्ट्स और डेटा, जिसमें होंगे वैल्यूज़ जिसको हम फैक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। प्रोसीजर्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल अटैचमेंट्स, तो जो प्रोसीजर्स होंगे वो हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट्स। तो अगर ज़रूरत होगी तो वो होंगे डेफर्ड एवोल्यूशन, ठीक है, अगर प्रोसीजर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है इफ़ नीडेड, तो ये इफ़ नीडेड है एक प्रोसीजर, और एक है इफ़ एडेड। अपडेट लिंक्ड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम लिंक्ड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में फॉर डेटा, फॉर प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके बाद अदर फ्रेम्स और सब फ्रेम्स है, ठीक है, तो इसमें कोई भी सब पार्ट नहीं है। फिर आता है हमारा फीचर्स एंड एडवांटेजेस। इसके फीचर्स और एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रेम्स के। द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम्स अलाउ ए फ्रेम टर्मिनल्स आर ऑलरेडी फिल्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, तो जो फ्रेम टर्मिनल होता है वो किससे फिल्ड होता है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से, ठीक है। विच इज़ बेस्ड ऑन हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क, तो ये किसके ऊपर बेस्ड होती है कि ह्यूमन माइंड किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये फीचर्स में क्या आएगा कि जो टर्मिनल है वो ऑलरेडी फिल्ड है एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, और ये किस पर डिपेंड करता है कि ह्यूमन माइंड किस टाइप से वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज टोल्ड अ बॉय किक्स अ बॉल, ठीक है, जब एक आदमी बताया जाता है या मतलब एक पर्सन को बताया जाता है कि एक बच्चे ने बॉल मारी, ठीक है, तो मस्ट पीपल विल विजुलाइज अ पर्टिकुलर बॉल, तो जो मोस्ट पीपल होंगे वो क्या विजुलाइज करेंगे, एक बॉल, ठीक है, सच एज अ फैमिलियर सॉकर बॉल, ठीक है, तो ये सॉकर बॉल या फुटबॉल की कंसीडर करेंगे, ठीक है। रेदर देन इमेजिनिंग सम एब्स्ट्रैक्ट बॉल विद नो एट्रीब्यूट्स, तो ये नहीं है कि उसकी जगह पे कोई और बॉल ऐप को कंसीडर करें, ठीक है, जिसमें कोई एट्रीब्यूट ना हो। वन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेम बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज दैट अनलाइक सिमेंटिक नेटवर्क्स, तो एक तो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्या होगी फ्रेम बेस्ड नॉलेज की, ये कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, ठीक है, बाकी किसी सिमेंटिक नेटवर्क्स की तरह से। दे अलाउ फॉर एक्सेप्शंस इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, तो यहाँ पर कुछ हम एक्सेप्शंस भी अलाउ करते हैं कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के लिए। दिस गिव्स फ्रेम्स एन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट अलाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड फिनोमिना टू बी रिफ्लेक्टेड मोर एक्यूरेटली, तो ये क्या करते हैं, ये एक अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है रिप्रेजेंटेशंस अलाउ हो जाती हैं रियल वर्ल्ड फिनोमिना में, जिससे वो रिफ्लेक्ट कर सकें मोर एक्यूरेटली, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेटली। लाइक सिमेंटिक नेटवर्क्स, जैसे सिमेंटिक नेटवर्क्स। फ्रेम्स कैन बी क्वेरीड यूजिंग स्प्रेडिंग एक्टिवेशन, तो फ्रेम्स क्या हो सकते हैं, ये क्वेरी किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे डेटाबेस में क्वेरीज होती हैं उस टाइप से क्वेरी की जा सकती है कि जो स्प्रेडिंग एक्टिवेशन है वो कैसे वर्क कर रहा है, जैसे सिमेंटिक नेटवर्क्स में होता है, ठीक है। फॉलोइंग द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का रूल भी फॉलो किया जा सकता है। एनी वैल्यू गिवन टू अ स्लॉट दैट इज इनहेरिटेड बाय सब फ्रेम्स विल बी अपडेटेड इफ एडेड, तो अगर कोई भी वैल्यू इनहेरिट की जा रही है किसी भी गिवन स्लॉट के अंदर, ठीक है, तो वो सब फ्रेम्स में क्या कैसे रिफ्लेक्ट की जाएगी, अपडेट की जाएगी इफ़ एडिट की तरह से, ठीक है, टू द करस्पॉन्डिंग स्लॉट्स इन द सब फ्रेम्स, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग स्लॉट्स होगा उसमें। एंड एनी न्यू इंस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेम विल फीचर दैट न्यू वैल्यू एज द डिफ़ॉल्ट, तो अगर कोई भी नई वैल्यू होगी या नया इंस्टेंस होगा तो वो उस पर्टिकुलर फ्रेम में एज अ न्यू वैल्यू ही जाएंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बिकॉज फ्रेम्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, तो फ्रेम्स किस पे बेस्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्स पे। इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट अ सिमेंटिक नेटवर्क्स गिवन अ सेट ऑफ फ्रेम्स इवन दो इट लैक्स एक्सप्लिसिट आर्क्स, ठीक है, तो जो फ्रेम्स है वो किस पर बेस्ड हैं, स्ट्रक्चर्स पर। ये किसकी वजह से, क्योंकि ये पॉसिबल हो पाया जनरेट करने की वजह से जो सिमेंटिक नेटवर्क ने दिया था गिवन सेट ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, उसके जो सेट्स थे फ्रेम्स के उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट आर्क्स है वो यहाँ पे रह जाती है। द रेफरेंस टू द नोम चोम्स्की and his generative grammar of 1950 generally missing in Minsky publications. However, the semantic strength is originated by that concept. फिर है फीचर्स एंड एडवांटेजेस, तो इसका जो कंटिन्यूशन था, ठीक है, वो जो पहले पढ़ा था उसी का। द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेम्स अलाउ फॉर इजी एनालॉजिकल रीजनिंग आ मच प्राइज फीचर इन एनी इंटेलिजेंट एजेंट, तो जो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है फ्रेम्स का वो अलाउ करता है इजी एनालॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है, जो मच प्राइज होते हैं किसी भी इंटेलिजेंट फीचर से
या एजेंट से। द प्रोसीजरल अटैचमेंट्स provided by frames also allow a degree of flexibility that makes for a more realistic representation and gives a natural affordance for programming applications। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, जो रियलिस्टिक हो जाए जिससे रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन का। तो एक एग्जांपल है, हियर इज द इजी एनालॉजिकल रीजनिंग that can be done between a boy and a monkey just by having similarity named slots. Also notice that Alex, an instance of a boy, inherits different values like sex from the more general parent object boy। तो यहाँ पर क्या है, एक बंदर और एक बेबी, एक लड़के के साथ में जो है कुछ कंपैरिजन किया जा रहा है एनालॉजिकल, ठीक है, और एक एलेक्स है जो लड़का है, ठीक है, इसका सेक्स जो है लड़का बॉय हो गया, ठीक है, बट द बॉय में also have different instances values in the form of exceptions such as the number of legs। तो यहाँ पर legs भी आएंगी, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इसका, ओके। स्लॉट हो गया एलेक्स जो कि नल है, वैल्यू टाइप दिस फ्रेम, तो नेम एलेक्स हो गया, की वैल्यू इज अ बॉय, सेक्स क्या होगा मेल, एज हो गई इफ़ नीडेड, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पर इसलिए इफ़ नीडेड हो गया, ये पहले से ही ऑलरेडी है। करेंट बर्थ डेट होम 100 मेन स्ट्रीट, बर्थ डेट आ गई यहाँ पर 8/4/2000, फेवरेट फूड स्पेगेटी, क्लेम्स ट्री, बॉडी टाइप वियरी, नंबर ऑफ लेग्स 1, ठीक है, इसका कंटिन्यूड हो गया एग्जाम्पल। फिर बॉय आ गया, इज़ अ पर्सन, सेक्स मेल, एज अंडर 12, होम ए प्लेस, नंबर ऑफ लेग्स डिफ़ॉल्ट 2 आ गया, ठीक है, तो ये इनहेरिटेड हो गया। फिर इसके बाद फीचर्स एंड एडवांटेजेस, ठीक है, मंकी, ठीक है, इज़ अ प्राइमेट, सेक्स हो गया 1 ऑफ मेल फीमेल, एज हो गई एन इंटीजर, हैबिटेट हो गया डिफ़ॉल्ट जंगल, फेवरेट फूड हो गया डिफ़ॉल्ट बनानास, क्लाइम्स ट्रीज, बॉडी टाइप डिफ़ॉल्ट इक्वल टू वियरी, नंबर ऑफ लेग्स 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भी प्रोसीजर अटैचमेंट है सब कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं स्लॉट वैल्यू टाइप में। तो कह सकते हैं फ्रेम लैंग्वेज इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज फॉर नॉलेज। तो फ्रेम लैंग्वेज का एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है नॉलेज के लिए, रिप्रेजेंटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। दे आर सिमिलर टू क्लास हायरार्कीज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ऑल्दो देयर फंडामेंटल डिज़ाइन गोल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर ये सिमिलर हो सकते हैं क्लास हायरार्की से जिसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में होते हैं, जिसका फंडामेंटल डिज़ाइन जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। फ्रेम्स आर फोकस्ड ऑन एक्सप्लिसिट एंड इंट्यूटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज वेयरएज ऑब्जेक्ट फोकस ऑन एनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हाइड ही जाती है क्योंकि ये इंट्यूटिव रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह से ही होता है, जो फ्रेम्स होते हैं ओरिजिनेटेड होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होते हैं, ठीक है। हाउएवर इन प्रैक्टिस द टेक्निक्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ओवरलैप सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका जो ग्राफ है वो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, आप पिछले वाले को ही एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।